इसके बाद ध्यान देना, पहले वाले का जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू दूसरे वाले फोटो सिस्टम पे पहुंचेगा ताकि उसके इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट हो पाए। इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ये वापस और रिटर्न होकर के नहीं आने वाला, तो इसी वजह से इस वाले पूरे क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रिटर्न होकर के नहीं आने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल लिया। अब ध्यान देना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसका भी यहाँ पे फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए होता क्या, यहाँ पे ध्यान देना, PS1 दोनों के लिए एक एक एलिमेंट और दिमाग में बिठा कर रखना। PS1 जो है अपना पिक 700 पे दिखाएगा, PS2 जो है तुम्हारा 600 पे दिखाएगा। PS2 के पास वाटर को स्प्लिट करवाने के लिए वो इसी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वही ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाएगा, मतलब फॉर्म करवाएगा। क्लियर? तो वो चीजें बेसिक है, बेसिक एलिमेंट्स बस भेजा बिठा लो, फिर फैक्ट्स रहेंगे तुम्हारे नहीं छूटे। ठीक है, तो कल वाले क्लास में मैंने तुमको जो था ये PS फोटो सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ था कि फोटो सिस्टम 1 जो है ये कैसा होता है, फोटो सिस्टम 2 जो रहता है वो क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो इतने चीजों को तुमको दिमाग में बिठा कर रखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान देना भाई, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थे। क्लियर है? ठीक, डन। तो रिएक्शन सेंटर एक याद रखे रहना, एक उसका रिएक्शन सेंटर होता है जहां पे तुम्हारा क्लोरोफिल जो रहेगा ये प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए का भी सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होने वाला होगा, तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल वहां पे तुमको मिल जाएगा, क्लोरोफिल ए। उसके बाद फिर बाकी जो पार्ट्स बचे हुए थे वहां पे तुमको देखने के लिए मिलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ही हम लोगों ने एक और नाम देखा हुआ था, उन्हीं को बोला जा रहा था तुम्हारा एंटीना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल्स, तो एंटीना पिगमेंट्स बोलो, एंटीना मॉलिक्यूल्स बोलो, वो सारे के सारे तुम्हारे होने वाले होंगे। क्लियर? क्लियर? बेसिकली आज के क्लास में, कल तो मैंने तुमको फोटो फॉस्फोराइलेशन भी स्टार्ट करवा दिया था। क्लियर? वहीं से हम लोग को इसको आगे बढ़ना था। फोटो फॉस्फोराइलेशन जो रहता है ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। क्लियर है? तो वो जाता है भाई फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन के तुम्हारे दो टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा साइक्लिक और एक हो जाएगा नॉन साइक्लिक। बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे पहले, वो अगर समझ में आ जाएगा भाई तो तुम्हारे में साइक्लिक वाला भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो घूम करके वापस से आएंगे, और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न नहीं होते हैं। आ गया होगा इतना समझ में? क्लियर? अब यहां से हम लोग देखेंगे आगे। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लिख सकते हो, शॉर्ट में इसको ईटीएस भी बोला जाता है ना। एक सेकंड ना, ठीक है चलो। हाँ, वो क्या है एक्चुअली में इधर से थोड़ा साउंड आ रहा था तो वही चेक कर रहे थे कि साउंड है क्या। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग रेस्पिरेशन कंप्लीट करने वाले रहेंगे वहां पे फिर इसका यूज होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में, क्योंकि भाई तुम्हारा रेस्पिरेशन जो रहता है वो फोटोसिंथेसिस का अपोजिट प्रोसेस होता है, तो मोस्टली चीजें, मोस्टली कंपोनेंट्स, मोस्टली कंपाउंड्स वापस से रिपीट होंगे रेस्पिरेशन में। ठीक, तो चलो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब ध्यान देना, ये पूरा पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम से। मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे कंटेंट्स तुम्हारे बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव की बात करोगे तो बिना सारे कंटेंट को कवर किए कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन डेफिनेटली तुमसे छूटेंगे। तो इससे बढ़िया है जितना तुमको यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी करवाए जाए उसको ईमानदारी से कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नहीं है, वो तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है। मैं पहले ही बताया हुआ हूं कि एनसीईआरटी 100% सिलेबस कवर नहीं करता। एलिमेंट्स सिलेबस में खाली हेडिंग्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे, बाकी उसके जो कंटेंट्स होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक 100% कवर नहीं करता, इसको हमको एक्स्ट्रा ही बताना रहता है। तो जो भी तुमको एक्स्ट्रा चीजें बताया जाए उसको एज इट इज ड्राइंग उसका भी बना लो, चीजें एलिमेंट्स भी लिख लो, और साथ ही साथ में उसको याद भी करते चलो। क्लियर? चलो भाई, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए फोटो सिस्टम्स। तो पहले एक बार ड्राइंग बनाते हैं, मतलब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से पूरा डिटेल समझ लो, उसके बाद जो एलिमेंट इसके लिखने लायक रहेंगे उसको लिखेंगे। हालांकि डायग्राम से सब चीज कवर हो जाता है, क्लियर, डायग्राम सब चीज कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी जो एलिमेंट्स लिखने लायक रहेंगे उसको हम लोग अलग से लिखेंगे।
साथ साथ मेरे ड्रॉ करते हुए चलो, जितना जल्दी हो जाएगा बढ़िया है। अभी हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख रहे हैं ना, क्लियर। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहां पे लिख लेना फॉर नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, सनलाइट हो गया, इसको तुमको मान करके चलना है PS2, इसको लेना है PS1। इधर से जाएगा, इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो PS2 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होगा और वो जाएगा तुम्हारे PS1 तक, PS1 से फिर आगे जाएगा और वो वापस ही नहीं आएगा, इसी वजह से इसको नॉन साइक्लिक बोला जा रहा है, क्लियर। तो नॉन साइक्लिक में तुम्हारे दोनों ही फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, PS1 भी और PS2 भी। लेकिन जब हम लोग साइक्लिक के बारे में डील करेंगे तो साइक्लिक के केस में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ PS1 ही यूज होता है, PS2 का उसमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो अब यहां से PS2 ये हो गया, ये हो जाएगा PS1। आगे देखो, सबसे पहले होता क्या है कि सनलाइट जो रहेगा वो तुम्हारे दोनों ही फोटो सिस्टम्स पे साइमल्टेनियसली गिरने वाला होगा, क्लियर, साइमल्टेनियसली गिरने वाला होगा। तो यहां से पहले हम लोगों ने ये ले आया सनलाइट इसके लिए, एक सनलाइट ले जाएंगे इसके लिए, दोनों में साइमल्टेनियसली क्या हुए, सनलाइट इंसिडेंट हुए हैं, ये क्लियर। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं इसमें जो एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो ड्रॉ कर लेंगे। हाँ क्लियर है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ड्रॉ करो भाई, एक एक करके भी डिटेल में बताऊंगा। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक। हालांकि इसके बारे में मैंने कल तुमको बता दिया कि सबसे पहले लाइट इंसिडेंट होता है फोटो सिस्टम्स पे, जैसे ही दोनों फोटो सिस्टम्स पे लाइट इंसिडेंट होगा तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड होने के वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड होने की वजह से फिर, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हीट एनर्जी जैसे एनर्जी ही मान करके चलो, एनर्जी यहाँ पे फैलना चालू होगा, जैसे ही एनर्जी फैलेगा वो पहुंचेगा CH मतलब CHL क्लोरोफिल ए के पास में, क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करवाएगा और वही इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के चला जाएगा ऊपर। ये प्रोसेस समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले हुआ क्या है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा क्या, लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट इंसिडेंट होने के बाद फिर यहाँ पे पूरा का पूरा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वही एनर्जी क्या करके फाइनली क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्साइट होकर के आगे चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। एक एक सेकंड, जब थोड़ा सा बस वेट करना, एक्चुअली मैं आज लॉगिन नहीं किया, मैं लॉगिन कर लेने दो, क्या नहीं तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं होता, क्लियर, डन, ठीक है भाई। तो अब ये चीज हो गया, अब इसको वन बाय वन पॉइंट में, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट बाजू में कहीं पे पेज में इसको लिखना चालू करो, साथ साथ साइमल्टेनियसली लिखते हुए चलोगे पॉइंट्स भी, हाँ तो भाई ये तुम्हारा अच्छे से क्लियर होते हुए चलेगा। मैं भी यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ नेक्स्ट। अब पहले नंबर पे होगा क्या, सनलाइट इंसिडेंट टू बोथ फोटो सिस्टम्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन का रिलीज कल बता दिए थे, अभी भी शॉर्ट में उसको निपटा दिए।
तो दोनों ही फोटो सिस्टम्स में से साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो लिखना है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम बोथ फोटो सिस्टम्स। साइमल्टेनियसली। ठीक, दोनों ही फोटो सिस्टम्स में से एक साथ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इतना आ गया होगा समझ में? ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होते हुए पहुंचेगा ps2 में। वो निकल लिया, वो निकल लिया। अब ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो गया हुआ है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट, मतलब इसको फुल करने के लिए ps2 से जो इलेक्ट्रॉन आया है वो यहां आएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन अब खाली है भाई, ध्यान रखे रहना, इसका इलेक्ट्रॉन अभी खाली है। इसको भरने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे हाइड्रोलिसिस और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलने का मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा जाएगा। इसके आसपास में वाटर के मॉलिक्यूल्स भरे पड़े रहेंगे। क्लियर? उसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे बाद में, पहले इसको समझो। ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवा करके लेकर के जाना है कहां पे, ps1 के पास में। और ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम ps2 इज reaches to ps1 with the help of different electron carriers। तो एक लाइन और लिखो, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम ps2, ये ps2 है ना, वो ps1, ऐसे ही लिखना यहां पे ये। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, ये 700 p700 है, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, p680। ध्यान रखे रहना, यही नंबर इंपॉर्टेंट है। ये 700 नैनोमीटर तक का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये पिक पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब 700 लाइट जो रहेगा ये इसके पिक का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और ये 680 का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और 680 नैनोमीटर का लाइट जब इसको मिलेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन जो रहेगा ये पिक पे होगा। ठीक है, इसके बारे में भी कल बता दिए थे तुमको। अब आगे देखो क्या लिखना था यहां पे, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम ps2 reaches to ps1 with the help of different electron carriers। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो भाई डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो रहेंगे, तुम्हारे बुक में इनका नाम नहीं दिया है, बुक में सिर्फ और सिर्फ ईटीएस लिख करके छोड़ दिया है। बट हमको यहाँ पे जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है इनका नाम भी एक एक करके लिखना है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ, साथ साथ मेरे उसको याद करते हुए चलो, तो निपट जाएगा। अदरवाइज फिर घर में बैठे रहोगे, उसको याद करने के लिए कभी ना हो पाएगा। तो देखो यहां से फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आएंगे। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आएंगे। तो कैसे आएंगे ध्यान देना, चार चार याद रखने हैं। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम अब रट्टा मारना चालू करो भाई। सबसे पहले नंबर पे आता है प्लस फेओफाइटिन। फेओफाइटिन, क्लियर? फेओफाइटिन, रटो रटो, साथ साथ रटते हुए चलो, फेओफाइटिन। फेओफाइटिन के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन कैरियर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन, PQ, शॉर्ट में PQ लिखा जाता है। अभी पहले इसको ड्रॉ करो साथ साथ, इसका फिर मैं तुमको इमेज भी दिखाऊंगा। यही इमेज है
वो तो हम लोगों ने ड्रॉ ही किया हुआ है, ठीक है, यही इमेज हम लोग देखेंगे। फिर प्लास्टोक्विनोन हो गया, इसके बाद आता है फिर यहाँ पे साइटोक्रोम B6 F, क्लियर, साइटोक्रोम B6F, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैरियर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टोसिन, इसको बोलते हैं प्लास्टोसिन, क्लियर। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होते हुए, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और वहां से लेकर के ही आएंगे। देखना ध्यान से, ऊपर से नीचे की तरफ इसका रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ध्यान देना, ऊपर से नीचे इसका एक एरो और बना लो, एक एरो और बना लो, पाप लगेगा नहीं तो भाई बना लो। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल, क्लियर, इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल ये हो गया, तो ध्यान देना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ गया, फिर जब वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच गया, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको पकड़ पकड़ के उतारे हैं नीचे, भाई तू उतर, और उतार करके उसको लेकर के जाएंगे PS1 के पास, क्लियर, क्योंकि PS1 का जो इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज हो गया है, अब यही इलेक्ट्रॉन आकर के इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने वाला होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का यूज किया जाता है, यही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और पकड़ पकड़ करके उसको नीचे तक लेकर के आएंगे। तो ये 4 नाम पहले रटो, ठीक है, 4 नाम पहले रटो, क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले में आ जाएगा फेओफाइटिन, फेओफाइटिन के बाद फिर प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद फिर आ जाएगा साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6 रट्टा मार ले रहो भाई, बाकी सब याद आ जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर आ जाएगा फाइनली तुम्हारा प्लास्टोसिन, क्लियर, क्लियर। चलो इतना डायग्राम पहले बनाओ जल्दी से, फिर ये चारों नाम को मैं पहले पिछले वाले पेज में एक बार लिखूंगा, फिर इधर के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देखेंगे, ठीक है, फाइनली फिर सबको एक साथ मर्ज करेंगे तो हम लोग का जो तैयारी है इसका हो जाएगा। डन, गुड, वेरी गुड। अब यहां से हम लोग को देखना है आगे के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, पहले रट लो भाई नाम को, फिर समझाने वाला काम जो है वो मैं एक बार में करवा दूंगा, बहुत इजी है, नाम ही याद नहीं रहेगा तो क्या आलू आलू याद करोगे उसमें से, ठीक है। तो पहले सारे नाम को रटो, नाम याद हो जाए, पूरा सिस्टम जो है वो एक लेक्चर मतलब एक बार अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो पूरा समझ में आ जाता है, ठीक। चलो तीन ही यूज होंगे, एक हो जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, एक हो जाएगा फेरोडॉक्सिन, और एक हो जाएगा तुम्हारा फेरोडॉक्सिन FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज पूरा नाम होता है, शॉर्ट में पहले निपटाओ। चलो अब इधर के क्या क्या है, इधर के जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, सबसे पहले में आ जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, क्लियर। सेकंड नंबर पे इसका जो इलेक्ट्रॉन कैरियर रहता है इसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, 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 क्लियर। और तीसरे को बोलते हैं शॉर्ट में FNR, इसका पूरा नाम होता है, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, अच्छा एरो नहीं बनाते, एरो बनाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, FNR मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, FNR, ये होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, और यही क्या करता है तुम्हारा NADP को कन्वर्ट करेगा NADPH में,
रिड्यूस कर दिया एनएडीपी को। क्लियर? अब देखो ध्यान से एक बार मैं इसको पहले रिपीट करवा रहा हूं, फिर एक बार मैं तुमको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट कैसे किया जाता है, और फाइनली यहाँ पे और कौन कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो पूरा। अच्छा पहले लिख लें क्या, एक बार लिख लेते हैं उस साइड में। नेक्स्ट लिखो, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बिटवीन PS2 एंड PS1। कौन कौन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यूज हुए, टोटल 4। क्या क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस में लिख डालो पूरा। एक हो जाएगा तुम्हारा फेओफाइटीन, फेओफाइटीन, फेओफाइटीन के बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहां से प्लास्टोक्विनोन। क्लियर? प्लास्टोक्विनोन, इसको शॉर्ट में PQ लिखा जाता है, PQ। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें से आ जाएगा तुम्हारा साइटोक्रोम B6F। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा प्लास्टोसिन। क्लियर? फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ PS2, यहां पे क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले में आ जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अच्छा Fe नहीं लिखे हैं क्या, वेट, हाँ लिखे हैं लिखे हैं, ठीक, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा फेरोडॉक्सिन। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा FNR। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो यहां तक क्लियर हो चुका रहेगा। पहले इतने को नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अपने डायग्राम पे। नोट इट डाउन फास्ट, ये 2 लाइन जल्दी लिखो भाई। डन, गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दो यहाँ पे, पूरा प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो। अब ये तो हो गया भाई तुम्हारा पूरा डायग्राम। अब इस डायग्राम के हिसाब से हो क्या क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान देना, सनलाइट, सनलाइट से साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दोनों ही फोटो सिस्टम्स पे गिरने वाले रहेंगे। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों ही फोटो सिस्टम्स के इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल रहता है या रिलीज होता है वो एक साथ होगा, ये भी साइमल्टेनियसली हो गया। इसके बाद ध्यान देना, पहले वाले का जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू दूसरे वाले फोटो सिस्टम पे पहुंचेगा ताकि उसके इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट हो पाए। इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ये वापस और रिटर्न होकर के नहीं आने वाला, तो इसी वजह से इस वाले पूरे क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, यहां से इलेक्ट्रॉन जो वो रिटर्न होकर के नहीं आने वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल लिया। अब ध्यान देना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसका भी यहाँ पे फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। तो उसके फुलफिलमेंट के लिए होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, इसके पास प्रेजेंट होता है एक तुम्हारा ये एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं OEC। OEC बोलने का मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, पूरा लिखो। ये क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा फोटोलिसिस ऑफ H2O। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन आता है और ये बताऊंगा क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सॉरी, फोटोलिसिस ऑफ H2O। H2O को लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा। तो इसके लिए जब H2O को, एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर दूं, विजिबल है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है।
ठीक है, परफॉर्म फोटोलिसिस ऑफ H2O। अब H2O को फोटोलिसिस करवाएंगे, ध्यान देना। H2O का जब यहाँ फोटोलिसिस करवाया जाता है तो H2O जब टूटेगा तो देगा क्या, यहां से ये 2 H प्लस आयन देता है, साथ ही साथ में हाफ O2 देगा, हाफ O2 देगा, और इसके साथ साथ में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। अब ध्यान देना, इसी के लिए हम लोग को एक और टर्म देखना रहता है, सॉरी, क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट हम लोग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो यहीं से आएगा, ये जो रिएक्शन लिखे हुए हैं ना यहीं से आएगा। क्लियर, क्या होता है, किस चीज को बोला जाता है, उसका आंसर क्या होगा, ये मैं तुमको इसके बाद बता रहा हूं। तो पहले इतने को पहले याद करो। अब ध्यान देना, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था उसका फुलफिलमेंट कौन करेगा, अब ये H2O में से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट कर दिया ये इलेक्ट्रॉन, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था वो दूसरे वाले फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को कम किया हुआ है, और यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस और नहीं आया, वो यहां से जाएगा कंटिन्यूअसली आगे जाते हुए NADP से NADP H बना लेगा और ये आगे चला जाएगा। फिर एक्चुअली में होता क्या है, ये NADP के साथ में प्लस H प्लस आएगा, तो भाई ये H प्लस के फॉर्म में है, H प्लस के फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसी को इसके साथ में क्या करवा देगा, अटैच करवा देगा। क्लियर, क्लियर, इतना समझ में आ चुका रहेगा। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट करवा दें, सुनो ध्यान से सुनो, पूरा डिटेल, एक बार मैं पूरा डिटेल बता रहे हैं, जितना स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का है, एक एक करके प्रोसेस देखो, मैं टुकड़े टुकड़े में बता रहा हूं ताकि तुम्हारे भेजे में कुछ जाए। एक तो इतना लंबा है, ऊपर से नए नए नाम तुमको देखने के लिए मिल गए रहेंगे, अब ये सबको तुमको एक साथ में कंप्लीट करना है, तो ध्यान दो शुरू से लेकर के आखिरी तक। सबसे पहले होगा क्या, सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा तो फिर वो दोनों ही फोटो सिस्टम्स पे साइमल्टेनियसली गिरने वाला रहेगा, दोनों फोटो सिस्टम्स में से इलेक्ट्रॉन को ये साइमल्टेनियसली एक्साइट करने वाला होगा, और वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो अब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू आगे चलते हुए चलेंगे। फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वो पहले सबसे पहले फेओफाइटिन, फेओफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6F, उसके बाद प्लास्टोसिन, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होते हुए ये पहुंचेगा तुम्हारे फोटो सिस्टम 1 पे। फोटो सिस्टम 1 से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन के बाद फिर तुम्हारा आ जाएगा FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। क्लियर, ये 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हो जाएंगे इधर के। अब इलेक्ट्रॉन समझ लो, इसका इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ था वो फुलफिल करेगा इधर के डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इधर में जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था फोटो सिस्टम 2 के पास में एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वो इसी है ना भाई, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअली में यहां से इलेक्ट्रॉन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं ऑक्सीजन, तो यहां पे बनाना क्या है हमको, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो तुम्हारा आधे मॉलिक्यूल में बनेगा नहीं, आधे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बनेगा क्या, नहीं बनेगा भाई, तो इसको तुमको एक ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 2। क्लियर, तो पूरा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 4। क्लियर, और ध्यान दो ये पूरा प्रोसेस होने में एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना, ये पूरा प्रोसेस होने में मैंने यहां पे तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके दिखाया हुआ है, एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज करवाना है ये मैं तुमको अभी बता रहा हूं, ध्यान देना। तो अगर इसी को एक काम करते हैं, यहां पे नहीं लिखते हैं भाई, मैं तुम्हारे लिए एक और पेज बना लेता हूं, वेट, एक और हेडिंग लगा लो, क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्लियर, इसमें लिखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो तुमको अब अंदाजा लगा हुआ रहेगा कितना कितना मॉलिक्यूल यूज किए हुए हैं, तो इसका आंसर मैं तुमको बता रहा हूं, इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आया होगा वो मैं तुमको बताता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले लिया हम लोगों ने H2O, H2O को तोड़ेंगे तो यहां से बनेगा भाई 2 H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे कंटिन्यू करो इसको, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनाओ तो क्या हो जाएगा, 2H2O गिव्स 4H प्लस प्लस हाफ O2, सॉरी हाफ कहा, अब O2 प्लस यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4। यहां पे 4 दिख रहा है तो हम लोगों ने 8 क्यों लिखा,
अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये क्लियर हुआ क्या? ये समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बनाया हुआ है H2O को तोड़ करके। 8 यहाँ पे लिखे क्यों है वो ध्यान दो। देखो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए, तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होंगे। तो यहां से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले रहेंगे एक बार में यहां से निकलेंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट कर दिया, और ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ रहेगा 4, तब न जाकर ये 4 यहाँ का फुलफिल करेगा, तो ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल 4। क्लियर? अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हुए, टोटल 4। हालांकि वो आगे में यूज हुआ है उसको छोड़ो ना भाई, तुमको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हुए वो देखना है। और मैंने तुमको पहले ही बोला था कि लाइट जो आएगा वो एक साथ इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन जब साथ में रिलीज हो रहा है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तो टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। क्लियर? और इसी एक 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट आ गया होगा समझ में? क्लियर? क्लियर? चलो इसमें से जो बचा हुआ है पहले इसको लिखिए, हो गया इतना ही है, इससे और क्या करोगे? तुम्हारे बुक में बहुत छोटा सा डायग्राम दिया हुआ और उतना डिटेल में लिखा भी नहीं है, पहले इसको जल्दी से लिखो, इसमें कुछ छूटा है, 2 मिनट का टाइम दे रहा है, जल्दी इसको लिखो, फिर नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे थोड़ा सा वो देख लेना, देखते हैं उसमें और कुछ लिखने वाला टर्म हुआ तो। डन, गुड, नेक्स्ट। एक चीज और देखो, ये फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 1, वाटर को स्प्लिट करने का एबिलिटी कौन से वाले फोटो सिस्टम के पास है? फोटो सिस्टम 2 के पास। क्लियर? इंपॉर्टेंट, लिखो एक और पॉइंट बनाओ यहां पे, PS2, only PS2 has ability to split water। इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जब अभी देखेंगे साइक्लिक वाले तो वहां पे तुम्हारा यही नहीं यूज होता, हम लोग का PS1 जो रहता है सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम जो रहता है वो तुम्हारा कंप्लीट कर देता है। क्लियर? एबिलिटी टू स्प्लिट वाटर, इंपॉर्टेंट, लिखो, देख लो इसमें से जितना लिखने का था जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। एक आध पॉइंट दिमाग से उतर रहा है भाई, कुछ एक और है, लिखो लिखो तब तक याद आ जाएगा वो। हाँ ध्यान देना, ये तुमको इंग्लिश का जेड लेटर जैसा दिख रहा है, उसको छोड़ो, यहां से लेकर के यहां तक ये जेड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, एन मत समझना भाई, जेड मानो, जेड ऐसे घुमा लो, जेड मानो, बुक में जेड दिया है जेड ही लिखना है, तो ये जेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी वजह से इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है, जेड स्कीम भी बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आया हुआ है इसके वजह से ही इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेड स्कीम। ये कहां से मिट गया भाई, इतना बढ़िया से बनाए थे। छोड़ो, जहां से भी है लिख लो इतना, ठीक है? तो ये तुमको कैसे दिख रहा है? जेड स्कीम जैसे दिख रहा है, और ये जेड स्कीम जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन करके आया हुआ है इसको डिस्कवर करने वाले, ये जेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है और ये जो बनाए हुए हैं इसको ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था हिल, इनका नाम था हिल, हिल एंड बेंडेल, हिल एंड दो लोग थे, हिल एंड बेंडेल दो लोग थे, तो उनके नाम पे इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। मैंने बोला था कि तुमको स्पेसिफिक एक पॉइंट पे तुमको बताया जाएगा कि हिल रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है। तो ये डिस्कवरी जो था इसको करने वाले लोग जो थे इनका नाम था हिल एंड बेंडेल, इसी वजह से इस रिएक्शन को भी हिल एंड बेंडेल रिएक्शन भी बोला जाता है। जनरली हिल रिएक्शन ही नाम सुने हुए रहोगे। तो नेक्स्ट लिखो, दिस appear as
Z, so called Z scheme proposed by Hill and Bendale. देख लेना भाई स्पेलिंग, अगर बुक में तो ये नाम भी नहीं रहेगा, हिल एंड बेंडेल, ठीक है। तो इसी वजह से लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर। हालांकि इसने और भी डिस्कवरी किए हुए थे, बट इसका नाम तुम्हारा यहीं पे यूज होगा अभी के लिए। क्लियर? चलो, तो इतने में से देख लो, और कुछ छूटा हुआ हो तो लिखो, जल्दी लिखो। फिर यहां से नेक्स्ट पेज तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक, ये हो गया तुम्हारा नॉन साइक्लिक। अब देखेंगे साइक्लिक, बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी करो, फिर कुछ इमेजेस भी दिखाएंगे तुमको। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो लिख लिए रहोगे, इसमें कुछ लिखने लायक चीज नहीं दिख रहा होगा तुमको, तो हम लोग अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और ध्यान दो, अब लिखेंगे हम लोग साइक्लिक, टीटीएस। इसको पहला नंबर लिख लिया रहा। ठीक, सेकंड साइक्लिक ईटीएस। इसमें लिखना, इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है, कौन सा बोलने से? PS1, इन्वॉल्व्स ओनली PS1। ओनली PS1। पिछले वाले का जो हम लोग का साइट होगा, साइट मतलब कि कौन सा जगह पे होता है, तो मैंने तुमको कल वाले क्लास में बताया हुआ था, जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो कहां पे प्रेजेंट है भाई? थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन पे, तो थाइलेकोइड उसका हो जाएगा साइट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये जो होता है तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है, ये तुम्हारा अकर होगा कहां पे बोलने से? लेमिले में, लेमिले में, लेमिले में। क्लियर? तो यहां पे लिखो साइट ऑफ रिएक्शन, स्ट्रोमल लेमिले। स्ट्रोमल लेमिले, फोटो सिस्टम 1 यूज किया है, तो ध्यान देना। अब भी अभी मैंने तुमको बताया हुआ था कि फोटो सिस्टम 1 के पास वाटर स्प्लिटिंग का कोई भी एबिलिटी नहीं होता है, तो भाई यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 ही यूज होगा, तो यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये तो यहाँ पे सॉरी, वाटर स्प्लिट नहीं हुआ, तो वाटर स्प्लिट नहीं हुआ है। यहां पे एक चीज और याद रखना, NADPH फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH। लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली ATP फॉर्म या सिंथेसाइज्ड। ओनली, ओनली ATP फॉर्म। क्लियर? क्लियर? चलो, इतने को नोट डाउन करो, फिर इसका डायग्राम बताते हैं। जल्दी लिखो भाई, थोड़ा सा जल्दी लिखो, इसको खत्म ही करेंगे पूरा। डन, गुड, ठीक है। चलो, ये वाटर लिखे हुए एक लाइन और चिपका लेना, ऑक्सीजन भी यहाँ पे नहीं बनेगा। ऑक्सीजन कब फॉर्म हुआ था? जब वाटर टूटा हुआ था, तो यहाँ पे एक यहीं पे लिख लो, नो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, या नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन लिखो। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं भाई ये प्रोसेस जो है ये कैसे चलेगा। ये है PS1, ठीक, PS1। अभी यहाँ पे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, नाम वही है पर थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले ये सनलाइट आया,
सनलाइट यहां पे इंसिडेंट होगा, ये क्लियर। बाकी पूरा सेम प्रोसेस, उसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो पहले अब इस पे लिखेंगे भाई, ऊपर से नीचे जाएगा। इलेक्ट्रॉन गया यहां से एक्साइट होकर के ऊपर, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो कैरियर्स हैं उनको बस दिमाग में बिठाते हुए चलो। सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर में आ जाएगा यहां पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद सेकंड जो आता है ये हो जाएगा तुम्हारा फेरोडॉक्सिन। साइटोक्रोम B6 F, इसका भी इंपॉर्टेंट यूज अभी देखेंगे, यही एटीपी बनाता है। क्लियर। इसके बाद फिर यहां से क्या आ जाएगा, क्योंकि NADP रिडक्टेज यहां पे है ही नहीं, तो NADP रिडक्टेज यहां पे ना होने की वजह से यहां पे तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा, अगला प्लास्टोसाइनिन। क्या आ जाएगा, प्लास्टोसिन। प्लास्टोसिन जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा और वापस से इस सिस्टम को दे देगा। तो देख लो, इलेक्ट्रॉन निकला, घूम करके आया और वापस से यहीं पे चला गया। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे ETS चला हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चला हुआ है, ये तुम्हारा कौन से टाइप का हो जाएगा, साइक्लिक टाइप। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये तुम्हारा एटीपी फॉर्म करता है। तो एटीपी कैसे बनाएगा, ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के बनाएगा ये ATP। तो सिर्फ यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, ATP का। क्लियर, आ गया वो समझ में। चलो ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर एक बार रिपीट करवाते हैं दोनों को, फिर करेंगे क्लास एंड। जल्दी करो जल्दी। अच्छा हाँ, ये PS1 लिख लेना, ये PS1 है, PS1। दोनों के लिए एक एक एलिमेंट और दिमाग में बिठा कर रखना। PS1 जो है ये अपना पिक 700 पे दिखाएगा, PS2 जो है ये तुम्हारा 600 पे दिखाएगा। PS2 के पास वाटर स्प्लिटिंग, वाटर को स्प्लिट करवाने के लिए OEC प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वही ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाएगा, मतलब फॉर्म करवाएगा। क्लियर। तो वो चीजें बेसिक है, बेसिक एलिमेंट्स बस भेजे में बिठा लो, फिर फैक्ट्स जो रहेंगे वो तुम्हारे नहीं छूटेंगे। ठीक, क्लियर, डन, गुड, वेरी गुड। चलो तो एक बार फिर से घुमा दे तुमको, एक बार फिर से शुरू से आखिर तक, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इस पे है नहीं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट वैसे भी तुमको समझ में आ चुका रहेगा। यहां से जो तुमको दिमाग में बिठाना है वो सारे के सारे नाम, जितने नाम याद कर पाओ बहुत बढ़िया, ना कर पाओ घर में बैठो रटो, दूसरा तो ऑप्शन है ही नहीं। और क्लियर। और ये ETS तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बुक वाले में कुछ भी नहीं दिया है, उसको इग्नोर मार देना, वो तुम्हारे स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी तुमको यही ETS दिमाग में बिठाना है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। क्लियर। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है भाई, पता नहीं कहां से मिटा हुआ, छोड़ो जो भी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट यहां से निकलेगा, सनलाइट निकलने के बाद दोनों ही फोटो सिस्टम्स पे साइमल्टेनियसली इंसिडेंट होगा। दोनों ही फोटो सिस्टम्स में से साइमल्टेनियसली 4-4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। पहले हम लोगों ने एक इसीलिए लिया हुआ था क्योंकि हमको समझना था, क्योंकि अब हम लोग को क्वांटम रिक्वायरमेंट पता है, तो इसी वजह से हम लोग 4-4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्लियर, 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब PS2 से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन्स को, PS2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए को डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लेकर के आएंगे PS1 के पास में। कौन कौन से है बोलने, सबसे पहले फेओफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसिन। प्लास्टोसिन ले जाकर के उसको दे देगा किसको, PS1 को। PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ उसके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा फेरोडॉक्सिन, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा FNR बोलने का मतलब फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जो कि तुम्हारा NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाने वाला हो। क्लियर। यहां पे PS2 के पास में वाटर स्प्लिट करने का कैपेसिटी होता है, जिसके लिए उसके पास में एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जैसे ही लाइट यहां से आता है, लाइट आने के बाद ये OIC जो है ये लाइट को कैप्चर करेगा, गेन करेगा, और आसपास से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका ये ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है। एक H2O मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो हम लोगों को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था,
क्योंकि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसको फुलफिल करेंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको फुलफिल करेंगे, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए कभी वापस नहीं आएंगे। इस हिसाब से ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलिसिस। क्लियर, या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हो। आ गया समझ में, आ गया समझ में। बुक में बहुत छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, उसके बेसिस पे देखोगे आधे चीजें पल्ले नहीं पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट। इन सब चीजों को तो हम लोग लिखा हुआ था, ये सब लिखे हुए हैं, वही सारे वर्डिंग्स में लिखे हुए हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, क्वांटम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ये हो जाएगा तुम्हारा साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलिसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा, सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व है, PS1 ही इन्वॉल्व है। ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, स्ट्रोमल लैमेले में। PS1 इन्वॉल्व होने की वजह से इसके पास ओईसी नहीं होता, जिससे ये वाटर का स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा, जिससे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। क्लियर, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का फुलफिल भी इसको कराने के लिए कोई नहीं है, सोर्स ही नहीं है, तो नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, इलेक्ट्रॉन डोनर, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने के बाद सबसे पहले जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, फिर आ जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, फिर आ जाएगा यहाँ से साइटोक्रोम B6F, फिर आ जाएगा प्लास्टोसिन, प्लास्टोसिन वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब मैं तुमको इसका एक इमेज दिखा रहा हूं, इमेज एक बार देख लो, इसके बाद फिर क्लास एंड करेंगे। तो ये है भाई वो इमेज जिसको अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, सेम वही है, दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, सेम वही है जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। सन को यहां पे बना दिया, हम लोग कोने में बनाए थे, बस उतना ही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर, सनलाइट आएंगे, दोनों ही फोटो सिस्टम्स पे आ गया, आने के बाद यहां से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां से भी रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए सबसे पहले आ गया फेयोफाइटिन, फेयोफाइटिन के बाद में क्यूए और क्यूबी जो लिखा हुआ है, स्पेशल क्विनॉन्स लिखा हुआ है, इतना बुद्धि ना लगाओ, चुपचाप यहां पे लिख देना तुमको प्लास्टोक्विनॉन। क्या लिख देना है, प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन पूल जो लिखा हुआ है ये भूल जाओ, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये अब इसको इग्नोर करो। प्लास्टोक्विनॉन्स हो गया, ये सब मिला करके बनाया था प्लास्टोक्विनॉन। क्लियर, प्लास्टोक्विनॉन के बाद यहाँ पे लिखा है साइटोक्रोम बी, फिर तोड़ तोड़ के लिखा है भाई, साइटोक्रोम बी, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम एफ, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं, साइटोक्रोम B6F, सिंपल। क्लियर, इसके बाद आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के बाद, अच्छा प्लास्टोसाइनिन है क्या, हम लोगों ने प्लास्टोसिन लिखा हुआ था, चेंज कर लेना भाई, प्लास्टोसाइनिन कर लेना उसको, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन। यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां पे, फोटो सिस्टम 1 पे, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, सबसे पहले कौन सा कैरियर, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नाम से याद रखो। नीचे उतरेगा फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन से यहाँ पे फिर नहीं दिया हुआ है, अच्छा लिखा है NADP, वो नहीं लिखा है सॉरी NFR। क्लियर, क्लियर, तो यहां पे ये सॉरी FNR भाई, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये है वो फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज। क्लियर, क्लियर, तो यहाँ पे हल्का फुल्का नाम में चेंज है, वो हम लोगों ने जो लिखा हुआ है तुमको बस वही याद करना है, इतने कॉम्प्लिकेशन में फंसोगे याद ही नहीं हो पाएगा, इसी वजह से मैंने तुमको सिंप्लीफाइड जो नेम है वो लिखवा दिया है, और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा वही पूरा का पूरा डायग्राम। और क्या बोला जाए, साइक्लिक के लिए नहीं लेकर के आए, सिर्फ नॉन साइक्लिक का लेकर के आए थे, क्योंकि भाई ये समझ में आएगा तो फिर साइक्लिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए हम लोग करते हैं इतना ही, इतने को अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना, क्योंकि कल का जो क्लास, मतलब कल तो नहीं हुआ, कल फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे अभी क्लास ऑफ, मंडे को नेक्स्ट क्लास, मंडे को हम लोग इसका भर भर करके यूज करेंगे आगे के टॉपिक्स में, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से निकाल दिया, बहुत ज्यादा डीप नहीं गया, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप इसमें नहीं गए हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल करेंगे, तो वहां पे और मजा आएगा तुमको, जब ये चीजें तुम्हारा याद रहेगा, अदरवाइज ऐसा हेडेक होगा कि फिर बायो का आगे का टॉपिक देखोगे ही नहीं। क्लियर, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास कल, सॉरी
मंडे।